आज हम लोग थोड़ा स्टडी करने वाले हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर कैसा है, प्रॉपर्टी कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता नहीं होता है, राइट। तो आज हम लोग कर लेते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत ही बिगिनिंग में किया था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यू अगर कोई चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं कैसा होते हैं, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ऐसा इस चार्ज से बिल्कुल दूर जाते हुए। एरो को दूर चलाना है बच्चों, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ये अकेला है, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लूं, माइनस क्यू ले लिया मैंने दूसरा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग में या नाम दे सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली मिसलीडिंग है, यहाँ कोई फोर्स नहीं होता है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बोल सकते हो। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, दूर जाता हुआ है। ठीक है, इमेजिन कर लो, रामायण में देखा होगा ना आप लोगों ने, राम जी ऐसे तीर मार रहे हैं, तो पॉजिटिव क्यू को आप राम जी समझ लो जो तीर मार रहे हैं। और तीर खा कौन रहा है, कोई राक्षस लोग होंगे रामायण वाले, रावण उसके सेना तीर खा रहे हैं सारे। तो पॉजिटिव क्यू इज राम जी, निगेटिव क्यू तीर खाने वाले राक्षस लोग। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड दिखाएंगे ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू के लिए। तो पहली बात ये दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग है, दोनों को अगर मैं मिला दूं, आसपास ही रख दूं, ये पॉजिटिव क्यू रख दूं और ये नेगेटिव क्यू रख दूं, तो क्या देखेंगे हम लोग, ये यहां से निकला जरूर है, यहां टर्मिनेट कर जा रहा है, प्लस क्यू से निकल रहा है, माइनस क्यू में टर्मिनेट कर रहा है, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा। खूब सारे हम लोग ऐसे एरोज बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरोज वी कैन मेक। तो बिल्कुल बेसिक बिहेवियर हमने क्या सीखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव क्यू, टर्मिनेट एट नेगेटिव क्यू। दिस इज ए वेरी वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें तो कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली लाइन, पहली पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम positive charge and terminate at negative charge। आप समझ गए हो तो खुद से भी लिख सकते हो, खुद से भी नोट्स बना सकते हो, और खुद से नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं क्या है, उसमें क्या बोल सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं। चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक field lines never intersect each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों होता है ऐसा, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ठीक है,
अब बच्चों अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक एरो इधर गया हुआ है और एक एरो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट इंटरसेक्शन ओ मान लेते हैं। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में कोई कैसे जा सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वहां एक ही वैल्यू हो पाएगी, दो वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। कोई भूत थोड़े ना है कि भाई एक ही बार में दो जगह हो जाए, नॉट पॉसिबल ना, भूत हो सकता है वो तो। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। तीसरी पॉइंट में लिख लेते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। गैप्स अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी सेम चीज आएगा। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? गैप्स ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। When gaps between the lines are not the same, this is called non-uniform electric field. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। इसमें एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, ये जो गैप्स है, डी आर इज अ गैप मान लेते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जितना बड़ा गैप उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीक होगा क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, और यहाँ गैप कम है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। बात सही भी है, बोलते हैं ना एक साथ रहो, यूनिफॉर्म वे में रहो तो स्ट्रांग बनोगे, अलग अलग रहोगे वीक बनोगे। तो वही बात यहाँ भी है बच्चों कि अगर आप यूनिफॉर्म मेंटेन करते हो तो आप स्ट्रांग रहोगे। सो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया स्ट्रांग। अब डिपेंड करता है, अगर गैप यहाँ ज्यादा है तो ये वीक हो जाएगा, यहाँ का गैप अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रांग होगा। हाय बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टी नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इनवर्सली रिलेटेड टू गैप्स बिटवीन द फील्ड होता है। ये जो गैप है ना, इसका इनवर्स रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब गैप अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, वीक होगा। गैप अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं ये गैप है 2dr और ये गैप है 3dr, ऐसा गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारे को तो मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड टू गैप, और गैप कितना है? एक में 2dr है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाला पोजीशन, इसको ए पोजीशन में ले देते हैं बी, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू डाल दिया, ये बी पोजीशन है। इस पे अब क्या आ सकता है क्वेश्चन, किस तरीके का आ सकता है? आपको पूछा जा सकता है कि चार्ज क्यू रख दिया गया इधर, चार्ज क्यू रख दिया गया इधर, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ए अपॉन फोर्स बी। ठीक है, फोर्स ए यानी कि ए वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू रख दिया, वहां का फोर्स, बी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स, दोनों का रेशियो निकालने को बोला गया है। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और गैप्स ऐसे रिलेटेड हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ए सम कांस्टेंट अपॉन 2dr, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी
अपॉन 3dr, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बी C अपॉन 3dr, ऐसे बोल सकते हैं। फोर्स की बात करेंगे हम लोग, फोर्स ऑन ए, ये वाला, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स तो लगता है बच्चों। कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए इंटू चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ए कितना है, C/2dr है, ये है, और बी वाला क्या है, QC/3dr है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या फाइंड करेंगे, FA अपॉन FB, ये हो जाएगा 3/2। तो फोर्स का रेशियो क्या आ गया, 3/2। तो आपको एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन ना बहुत बार आ चुके हैं अलग अलग स्कूल्स में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और भी जानकारियां चाहिए होती है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में, इसको हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 4 दिख रही है बच्चों, विजिबिलिटी ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे हो नहीं सकता, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वेक्टर सम फाइंड करके तो सिंगल ही आता है ना। तो दो बोला जाए कि एक फील्ड पे दो है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, अगर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, मेरे को बोला जाएगा पॉइंट ए पे निकालो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोला जा सकता है पॉइंट बी पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, कर्व पे हमेशा टैंजेंट ड्रॉ किया जाता है इस पॉइंट पे, ऐसे। दिस टैंजेंट shows the direction of electric field line at that particular point. ए पे एरो ड्रॉ कर लो, टैंजेंट ड्रॉ कर लो, बी पे टैंजेंट ड्रॉ कर लो, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सीधी सी बात है। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लूं, सपोज ये ऐसा इंटरसेक्ट कर गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में टू टैंजेंट्स पॉसिबल है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में टू टैंजेंट्स पॉसिबल है, एक तो ये वाला टैंजेंट, सॉरी बच्चों, अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में टू टैंजेंट्स आर पॉसिबल। एक तो मैं बोलूंगा भैया ये एक टैंजेंट हो गया जो इस तरफ जा रहा है, दूसरा टैंजेंट मैं बोल सकता हूं कि इधर टैंजेंट हो गया। तो एक पॉइंट पे दो टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दैट मींस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, कैसे हो सकता है, कोई भूत हो तभी हो सकता है एक बार में दो डायरेक्शन में जा रहा हो, नॉट पॉसिबल। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। बहुत सारे बच्चे लिखे आएंगे यस सर इंटरसेक्ट हो गया, उनको लगता है बहुत अच्छा करके आए, नॉट पॉसिबल बच्चों। आगे बढ़ते हैं 5 में, प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द मेटल। ठीक है, इनसाइड द मेटल, कंडक्टिंग सरफेस है, मेटल सरफेस है, तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा जीरो, है ना। अच्छी सी बात है, जीरो तो होगा ही। क्यों जीरो होगा, मान लो ये कोई ऐसा कोई सरफेस है, कोई भी चार्ज अगर हम लोग देते हैं किसी मेटल सरफेस को, तो वो सरफेस पे रहता है ना, अंदर तो जाता नहीं है, चार्ज रिमेन्स ऑन दी सरफेस ओनली। तो अंदर की अगर बात करें हम लोग, अंदर पे चार्ज कितना होगा, चार्ज डिसाइड इनसाइड जीरो, चार्ज ही जीरो होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो जाता है जीरो। अब इसको हम लोग गॉस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। गॉस ने हमारे को फॉर्मूला दिया था, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर चार्ज इनक्लोज्ड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड। अब चार्ज तो इनक्लोज, इसके अंदर का चार्ज इनक्लोज देखेंगे ना, वो तो है ही नहीं, अंदर में तो चार्ज इनक्लोज नहीं है ना, चार्ज इनक्लोज तो जीरो हो गया, तो क्या लिखेंगे, 0 अपॉन एप्सिलॉन, एंड दिस ब्रिंग्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बाहर जरूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग बाहर, दिस वन, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। चाहे वो कैसा भी शेप हो, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप भी हो तो भी चार्ज सरफेस पे ही रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन लाइक दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0। हम लोगों ने पढ़ाई करी थी कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसा ऐसा, इसमें अगर आप लोग कोई मेटल का शीट अगर डाल दें ऐसा, ये हम लोगों ने कोई मेटल की शीट है यहां डाल दिया, अब मेटल में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा बच्चों फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहां पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने लगेंगे, तो बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है एज द एक्सटर्नल वन, ई होगा, जितना बाहर उतना अंदर, लेकिन अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस साइड और ई इस साइड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई माइनस ई, 0 हो गया। सो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस बात को भूलना नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना है। इसी से प्रॉपर्टी एक और रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मेटल सरफेस। इसको हम लोग पॉइंट 6 में डाल देते हैं, पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस। ठीक है बच्चों, मेटल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ये, मेटल कैसा भी हो, मेटल कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्यों होता है ऐसा, इसका भी रीजन पूछा जा सकता है। चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होके कुछ ऐसा हो गया, मैं ऐसे से ड्रॉ कर देता हूं, मान लो ऐसा कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो गया, एंगल थीटा विद दिस इज कुछ परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल बना के है थीटा, तो हमारे को प्रूफ करना है कि थीटा 90 ही होगा सरफेस के साथ। तो बच्चों यहां पर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो एरो, सॉरी उल्टा दिखा दिया मैंने, इसको हटा दो। सपोज मान लेते हैं ऐसा कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा है एट एन एंगल थीटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट तो ड्रॉ कर सकता हूं ना, इसको थीटा से बेंड कर दूंगा तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। अब देखो इस मेटल पे, ये एक मेटल है, ध्यान में रखना, मेटल, कंडक्टिंग मेटल। तो अब यहां मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। अब यहां पे दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं, एक तो पैरेलल टू द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे लग रहा है
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ इधर, यानी कि इस पोर्शन ऑफ द मेटल में इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे, और इस पे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक, तो देखो इसमें क्या है कि चार्ज को मूवमेंट के लिए जगह है, चार्ज क्यू कैन मूव एंड एक्यूमुलेट ओवर दिस सरफेस जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज का मूवमेंट का होना एक डायरेक्शन में होना ना, सारे इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएंगे यानी कि चार्ज मूवमेंट हो रही है, चार्ज मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि करंट वहां पे आ गया है मेटल में। चार्ज मूवमेंट का मतलब यही होता है ना, करंट का आना, करंट का एग्जिस्ट करना। तो इस तरीके के मूवमेंट में अलोंग दिस सरफेस अगर चार्ज मूव करने लगे तो करंट आएगा और हमारे को शॉक लगेगा अगर हम किसी मेटल को पकड़ते हैं तो। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? कोई मेटल ऐसे रखे, अभी तो मेटल ही है, मेटल का ये है मेरा, इसको मैं पकड़ रहा हूं, शॉक नहीं लग रहा है मुझे, वाई? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंपोनेंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं है कोई कंपोनेंट ऐसा। अगर होता तो शॉक लगता, चार्ज मूव करता, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स जब भी लगेगा किसी मेटल पे तो चार्ज विल फ्लो, फॉर श्योर चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, शॉक लगेगा। बट दिस इज नॉट द केस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पे यहां पे चार्ज को मूवमेंट करके कहा जाएगा, कोई जगह ही नहीं है। या तो मेटल को छोड़ के बाहर चला जाए, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत मुश्किल से होता है, कोई स्पेशल कंडीशन में वो हम जनरेट कर पाते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन यहां कहां जाएगा निकल के? सो इन दिस केस नॉर्मल फोर्स वो सस्टेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का मूव नहीं हो सकता उस केस में, इस केस में करता है, लेकिन इस केस में आप तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट हैपेंड। सो दिस थिंग्स हैपेंड, दैट मींस हियर थीटा इज इक्वल टू, हम यहां लिख सकते हैं ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई फील्ड नहीं है हमारे पास, होता तो शॉक लगता, फिर हम लोग किसी भी मैटर को छू नहीं पाते। दैट मींस वी आर गेटिंग cos theta is equal to 0, that means theta is equal to 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री वाला ही एग्जिस्ट कर पा रहा है बच्चों। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है। सो वी कैन एक्सप्लेन, अगर आपको समझ गया हो तो खुद से लिख सकते हो, यहाँ कोई बुक की लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से आंसर लिखना है और खुद से आप लिख सकते हो अगर आप समझ गए हो तो। ठीक है बच्चों, मजेदार है, मस्त टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो बार बार। इसके आगे की प्रॉपर्टीज भी करते हैं बच्चों, खत्म नहीं हुआ है अभी, माइंड इट, तब तक इसको नोट करो और खुद से आंसर तैयार करो। हाँ तो बच्चों अभी इस बारी है 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट करके देखते हैं बच्चों। हम लोगों ने पढ़ाई करी थी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज हम लोगों ने किया था। तो जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं कोई सरफेस है, टेबल का सरफेस मान लो, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, हर एक पॉइंट पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो उस टेबल का सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो जहां भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखते हैं कैसे। हमारे पास मान लेते हैं ये पॉजिटिव क्यू है, दिस वन, इसके r डिस्टेंस पे आप एक स्फीयर बना लो ऐसे। हमने r डिस्टेंस पे गोला बना लिया और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया A, यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया B, यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया C और D। तो पोटेंशियल एट A क्या होगा? KQ/R होगा। B में क्या होगा? ये गोला है, सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो यहां क्या होगा पोटेंशियल? KQ/R। सब जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, KQ/R। तो इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके पहले भी आप कोई भी सरफेस ड्रॉ कर लोगे, दिस इज अनदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दिस इज अनदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही तो होगा, ऐसा, दिस वन परपेंडिकुलर, दिस वन परपेंडिकुलर।
सो ये जो गोला है, हम लोग इनफाइनाइट गोला ड्रॉ कर सकते हैं, स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई जरूरी नहीं है कि गोल वाला ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, फ्लैट वाला भी हो सकता है। दिस वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपके पास अगर डाइपोल है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक जगह पोटेंशियल जीरो ही होगा। मिड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पॉजिटिव के क्यू बाई आर, नेगेटिव के क्यू बाई आर, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया जीरो। यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो, इसके ऊपर भी पोटेंशियल जीरो। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर नीचे कहीं भी जाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है इस पे पोटेंशियल जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल जहां जहां सेम है, 0 वोल्ट है, तो दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इधर, नेगेटिव के कारण इधर, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, इजी है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो बोल सकते हैं दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको नोट कर लो। आपको कोई भी डाउट होता है तो बिंदास डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी इसको नोट कर लो प्लीज।